हाल ही में अनिरुद्धाचार्य जी और एक जैन मुनि के बीच विवाद देखा गया। किसी सवाल के जवाब में अनिरुद्धाचार्य जी ने कहा, हमारी परंपरा के हिसाब से हमें निर्वस्त्र नहीं रहना चाहिए। इस पर जैन मुनि ने जवाब दिया कि हिंदू धर्म ग्रंथों में इस बारे में कहा गया है। साथ ही उन्होंने अनिरुद्धाचार्य जी को हिंदू धर्म ग्रंथों के अध्ययन करने की नसीहत दे डाली। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि आखिर दोनों में किसका पक्ष ज़्यादा मजबूत नज़र आता है। सबसे पहले यह बात ध्यान देने की है कि जो भी वस्त्र पहने जाते हैं, अगर बात करें कि क्या सामान्य पुरुष को वस्त्र पहनने चाहिए या नहीं, तो इसका धार्मिक दृष्टि से या फिर लोक दृष्टि से सामान्य जवाब बनता है कि व्यक्ति को वस्त्र पहनना ही चाहिए, क्योंकि अगर लोग वस्त्र नहीं पहनेंगे तो समाज का दृष्टिकोण, देखने का नज़रिया और सामाजिक पहलुओं पर इसका बहुत ही अधिक प्रभाव पड़ेगा। तो इस बात पर तो किसी को भी आपत्ति नहीं है या नहीं होनी चाहिए कि व्यक्ति को वस्त्र पहनना है या नहीं पहनना है। अब हम आगे बात करते हैं कि क्या जैन मुनि वस्त्र पहन सकते हैं या नहीं पहन सकते, क्या वे सही करते हैं वस्त्र नहीं पहनकर। जैन धर्म में मुख्य रूप से दो प्रकार के संप्रदाय हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करते हैं और दिगंबर वस्त्र धारण नहीं करते हैं। इन दोनों संप्रदायों में भी वैचारिक मतभेद देखा गया है। जैसे दिगंबर संप्रदाय का मानना है कि महिलाएं सीधे निर्वाण या मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकती, इसके लिए उन्हें पहले एक पुरुष के रूप में पुनर्जन्म लेना होगा। दूसरी ओर श्वेतांबर संप्रदाय की एक अलग राय है। उनके अनुसार महिलाएं भी पुरुषों के समान ही मुक्ति पाने में सक्षम हैं। वे सवस्त्र मुक्ति में विश्वास रखते हैं। उनका मानना है कि कोई भी मोक्ष प्राप्त कर सकता है, चाहे वह गृहस्थ हो या साधु। इसी तरह दिगंबर संप्रदाय का मानना है कि निर्वाण या मुक्ति प्राप्त करने के लिए कपड़े सहित सब कुछ त्याग देना चाहिए, इसलिए दिगंबर साधु पूरी तरह से नग्न होते हैं। इसके विपरीत श्वेतांबर मानते हैं कि मुक्ति प्राप्त करने के लिए नग्नता का अभ्यास आवश्यक नहीं है, इसलिए वे सफ़ेद कपड़े पहनते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों महाभारत, स्कंद पुराण, वामन पुराण और विष्णु पुराण आदि में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि स्नान करते समय, भोजन करते समय, पूजन करते समय, स्वाध्याय करते समय, दान देते समय, शयन करते समय आदि कार्य बिना वस्त्र के नहीं करने चाहिए। इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं समझा जाना चाहिए कि इसके अलावा बाकी कार्य बिना वस्त्र के किए जा सकते हैं। इन कार्यों का जिक्र शायद इसलिए हुआ होगा क्योंकि इन कार्यों को करते समय व्यक्ति वस्त्र पहनने की ओर ध्यान भी नहीं देता। इतना ही नहीं, यहाँ तक कहा गया है कि मलमूत्र त्याग करते समय भी व्यक्ति पूर्ण रूप से नग्न अवस्था में ना हो। जब अकेले रहने में भी बिना कपड़ों के रहने को मना किया गया है, तो लोगों के समक्ष बिना कपड़ों के रहने का समर्थन तो नहीं किया जा सकता ना। हिंदुओं में भी जो नागा साधु होते हैं वे वस्त्र नहीं पहनते। दरअसल नागा साधु प्रकृति और प्राकृतिक अवस्था को विशेष महत्व देते हैं, इसलिए हमेशा वे वस्त्रहीन ही रहते हैं। उनका मानना है कि इंसान निर्वस्त्र जन्म लेता है, क्योंकि यह अवस्था प्राकृतिक है, इसलिए नागा साधु हमेशा निर्वस्त्र रहते हैं। परंतु यह बात भी समझनी चाहिए कि ये गृहस्थ व्यक्तियों या समाज के बीच ना रहकर पहाड़ में ऊंचे स्थानों पर या गुफाओं में रहकर अपनी साधना या जीवन यापन करते हैं, जहाँ वे भोग वैराग्य से दूर रहते हुए ईश्वर प्राप्ति का प्रयास करते हैं। दिगंबर सन्यासियों का जीवन भी मुख्य रूप से इसी तरह का होता है। शास्त्रों में सन्यासी और गृहस्थ दोनों के अलग अलग धर्मों का वर्णन किया गया है। जैसे गृहस्थ को जनेऊ और शिखा धारण करना चाहिए, लेकिन सन्यासी इनका त्याग करके संन्यास लेते हैं। अगर गृहस्थ संन्यास के नियमों का पालन करेगा तो वह अपने सामाजिक कर्तव्यों को सही से नहीं निभा पाएगा, और सभी ऐसा करने लगे तो समाज में इससे अराजकता फैल जाएगी। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी यही कहा है कि स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिम लभते नर, अर्थात अपने अपने कर्तव्य का पालन करता हुआ मनुष्य सिद्धि या परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। इसके साथ साथ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह, अर्थात अपने धर्म का पालन करने से श्रेय मिलता है और दूसरे के धर्म का पालन करना भय देने वाला है। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि जैन मुनि और अनिरुद्धाचार्य जी दोनों ही अपने अपने धर्म यानी संन्यास और गृहस्थ धर्म के हिसाब से सही जानकारियाँ दे रहे थे। आपको इस बारे में क्या लगता है? अगर आपके पास जैन मुनियों के विषय में कोई विशेष जानकारी हो तो हमें कमेंट में साझा ज़रूर करें, और आपके मन में हिंदू धर्म से जुड़े कोई सवाल या कोई सुझाव हो तो हमें लिखकर ज़रूर बताएं। धन्यवाद।